हे एवरीवन, हेलो, वेलकम टू सीसी एकेडमी। सीसी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एकता, आपके मेंटोर, स्वागत करती हूं आपका इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। और आज से हम शुरू करेंगे मॉक टेस्ट सीरीज। किस लिए? तो शुरू करनी है हमने पेपर 1 की तैयारी के लिए, राइट। पेपर 1 जो भी हमारा HPPGT या जितने भी क्लास 3 के एग्जाम होंगे उनमें से सभी के सभी एग्जाम्स के लिए पेपर 1 बहुत कंपलसरी, बहुत ज़रूरी रहेगा। क्योंकि अगर पेपर 1 हमारा क्लियर है तभी हमारे पेपर 2 हम यानी हमारे जो अपने सब्जेक्ट का पेपर है उसकी इवैल्यूएशन होगी। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी रहेगा कि पेपर 1 की हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, राइट। तो हम मॉक टेस्ट अब कंटिन्यू रखेंगे और मॉक टेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले उस चीज़ को का कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए फर्स्ट 2 जो हमारी वीडियोस रहेंगी वो रहेंगी फिजिकल साइंसेस यानी फिजिक्स का जो भी HPPGT का एग्जाम हुआ था 11 अप्रैल को, उसका पेपर 1 हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 7 अप्रैल को हुआ था PGT हिंदी का पेपर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो थर्ड वीडियो रहेगी वो हमारे कंटिन्यू फिर मॉक टेस्ट जो होंगे हमारे वो शुरू हो जाएंगे, राइट। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री लेके आई हूँ आज की वीडियो में वो है हमारा इस पेपर का इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, ठीक है। ये पेपर है फिजिकल साइंसेस का यानी फिजिक्स का, सीरीज ए रहेगी। ये जो भी PGT का एग्जाम हुआ था वो जो है हमारा इसमें डिस्कस करना है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या चीज देखनी है, ओके। तो सबसे पहले हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि हमारा जो है अगर क्वेश्चन हमें नहीं आता है तो हमें ब्लैंक जो है पेज नहीं छोड़ना। इफ यू डू नॉट वांट टू आंसर अ क्वेश्चन, डार्कन द ऑप्शन ई। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारी इंस्ट्रक्शन है। अगर आप जो है ऑप्शन ई को डार्क नहीं करते हो तब भी जो है हमारा देयर शैल if any answer is left blank and none of the option is encircled, then it will be also result in negative mark, right। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको जो है आपने गांठ बांध कर एग्जाम में जाना है, ठीक है। उसके बाद हमें कितनी नेगेटिव मार्किंग है ये भी पता होना चाहिए। तो हमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बट यहाँ पे ये ट्रिक की सा है कि 1/4 तो नेगेटिव मार्किंग है, बट फिर भी हमें ये पता रखना है कि कितनी नेगेटिव मार्किंग है। तो ये चीज है हमारी, क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, राइट। 2 का 1/4 कितना हो गया? 0.5। यानी अगर हमारा एक क्वेश्चन गलत होता है तो हमारा आधा नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आधा नंबर कट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अब डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन पेपर। डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा जिलों को मिलाता है, ठीक। तो 4 ऑप्शन है, साच पास, नालगांव पास, शिनका पास और वारू पास, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि कांगड़ा को चंबा के भरमौर से ही जोड़ता है वारू पास। बाकी 3 ऑप्शन भी हमें पता होने चाहिए। ये जो साच पास है ये चंबा को पांगी से जोड़ता है, ये जो नालगांव पास है ये किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है, और ये जो शिनका पास है ये भी किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। तो चारों के चारों जो है ऑप्शन हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वारू पास, ये बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश कुगती विलेज, ठीक। हिमाचल प्रदेश के कुगती गांव की स्थिति के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट रहेगा, लास्ट इनहेबिटेड विलेज ऑफ भरमौर, यानी भरमौर का अंतिम बसा हुआ गांव जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। यानी ये जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी हुई हैं ये जो है कौन से वाले
जिले के साथ करेक्टली मैच है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ये जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। बाकी और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट। तो ये जो शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कौन से जिले की है? ये है जिले सोलन की, ठीक है, सोलन हमें पता होना चाहिए। ये जो नागरू है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी की है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मंडी, राइट। और ये जो तुंडाहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा की है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चंबा की ये है, ठीक। और ये जो टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, राइट। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी ऑफ टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 बजट एस्टिमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश के बजट अनुमान में जीएसडीपी के प्रतिबद्ध राशि का सही प्रतिशत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आई थिंक डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये काफी डीप पूछा है कि अगर जो कितना खर्चा हुआ था 2022-23 में उसका जीडीपी का कितना परसेंटेज है, इस तरीके का ये क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 14.3336%, राइट। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लार्जेस्ट कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर इन खरीफ क्रॉप इन द ईयर 2021-2022, यानी 2021-22 में सबसे ज्यादा खरीफ की फसलों में फर्टिलाइजर कौन से जिले ने उपयोग की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना था, शिमला, राइट। जल्दी जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जमीन रखने की सही औसत आकार की पहचान कीजिए। तो सिक्स क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होना था, 1.10 हेक्टेयर इसका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये है हाउ मच फाइनेंशियल हेल्प इज गिवन फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ विडोज आफ्टर द रीमैरिज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में विधवा को पुनर्विवाह करने के पश्चात पुनरावर्षन के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना था, ₹65,000, 65,000 जो है वित्तीय सहायता दी जाती है विडोज को रीमैरिज के लिए, राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, राइट। मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना कवर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द पर्सन इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना था, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिजन्स, यानी पारंपरिक दस्तकार तथा कारीगर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होना था, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लोएस्ट अर्बन वुमेन पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011, राइट। नाइन्थ ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी सही है, हमीरपुर में सबसे कम महिलाएं हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, शहरी महिलाओं की जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम वॉज क्रिएटेड। तो ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही रहना था, 14 सितंबर 2015 को जो है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को जो है बनाया गया था, राइट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश इन एनवायरमेंट इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पर्यावरण में दर्जे की सही पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। तो ये कांगड़ा का पूछा गया है और वो भी पर्यावरण की सही जो है पर्यावरण वाइज यानी एनवायरमेंट के हिसाब से पूछा गया था। तो 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होना था। 12th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश
इज मैच्ड करेक्टली। ये जो सुमेलित वाला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही से मैच किया गया है। तो मगरू महादेव टेम्पल सिरमौर में गलत है, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल हमीरपुर में गलत, मनु टेम्पल कांगड़ा में ये भी गलत, पराशर टेम्पल मंडी में ये करेक्ट ऑप्शन है। पराशर जो टेम्पल है वो मंडी में ही है। मनु टेम्पल कुल्लू में है, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल हमारे कुल्लू में ही है और मगरू महादेव टेम्पल ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, राइट। तो व्हेन वाज द क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन वाज द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कार्व्ड आउट। तो ये वर्ष 1960 में किन्नौर जो है डिस्ट्रिक्ट कौन सी कितनेवें नंबर का जिला बना था ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये बना था 6 नंबर का जिला किन्नौर डिस्ट्रिक्ट 1960 में, राइट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। फॉर द इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ चंबा टाउन अ पावर हाउस वॉज इंस्टॉल्ड ऑन अ रिवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा भूरी सिंह, आइडेंटिफाई द रिवर फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी चंबा शहर में जब सबसे पहले पावर हाउस बनाया गया था किसके द्वारा, राजा भूरी सिंह के द्वारा, तो कौन सी नदी पर ये बनाया गया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होना है, साल नदी पर ये बनाया गया था, राइट। फिर 15वां क्वेश्चन है, द घानवी हाइड्रल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो घानवी हाइड्रल प्रोजेक्ट जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। 15 क्वेश्चन हमारे एचपीजीके के कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे इंडियन जीके के 15 क्वेश्चंस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज करेक्ट जीडीपी ग्रोथ इन 2023-24 एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट रिलीजेस बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। चलिए यहां से हमारे 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ करेक्टली कौन बताता है या किसके द्वारा जो है हमारी ये एस्टिमेट की जाती है, तो एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, राइट। और 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर की पूछी गई है। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ये ऊपर नीचे हो गया है, 7.3% ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, राइट। फिर 17th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which article of Indian Constitution says that the strength of cabinet shall not be more than 15% of the state's legislature strength? यानी भारतीय संविधान की कौन सी धारा कहती है कि मंत्री परिषद की संख्या राज्य विधानमंडल की संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन है वो है आर्टिकल 164, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है। आर्टिकल 163 के बाद ही जो है हमारे स्टेट्स के बारे में आता है, यानी राज्यों के बारे में आता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम एलिमिनेट भी कर सकते थे। यहाँ से 125 हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड आर्टिकल है, 157 कैग वगैरह के रिलेटेड है, 146 से लेके तो 163 के बाद राज्य और राज्य की सरकारों के बारे में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही होना था। क्वेश्चन नंबर 18 है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ वुमेन इलेक्टेड इन मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन नवंबर 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग। नवंबर 2023 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या की पहचान कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना था। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना था, 27 महिलाएं। 19वां क्वेश्चन है, द राइटर ऑफ विच इंडियन स्टेट गॉट द ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2023, यानी भारत के किस राज्य के लेखक को वर्ष 2023 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, राइट। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि किस व्यक्ति को मिला था, यहाँ पे पूछा गया है किस राज्य के व्यक्ति को या किस राज्य के लेखक को मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना था, गोवा, राइट। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। द अर्जुना अवार्ड 2023 इन स्क्वैश इज गिवन टू स्क्वैश के खेल में वर्ष 2023 में अर्जुन अवार्ड किसे मिला था। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरिंदर पाल सिंह संधू जो है करेक्ट आंसर है।
21वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया इज इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 cities एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023। तो इसको मैं टिक टिक नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली ऑप्शन बता दे रही हूँ। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। पुणे जो है 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण में 10 टॉप 10 सिटीज में रहने वाला शहर था। 22वां क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रिवर विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। राइट, सिंधु नदी की सहायक जो नदी है वो पूछी है। तो इंडस रिवर सिस्टम जो है कौन से तरफ को फॉल करता है? अरब सागर की तरफ फॉल करता है। कोसी भी गंगा की सहायक है, गंडक गंगा की है, मेघना भी हमारे जो है ईस्टर्न रिवर्स की तरफ, ईस्टर्न की तरफ बहने वाली रिवर है। ये जो सतलुज रिवर है ये डायरेक्टली जो है आंसर था हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का। राइट, फिर आते हैं 23वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? नेपाल इज ऑन इट्स नॉर्थ, गलत है। हिमाचल प्रदेश इज ऑन इट्स नॉर्थ ईस्ट, है ना, तो हिमाचल प्रदेश इसके उत्तर पूर्व में नहीं है, गलत है। इट इज इनसेपरेटेड एज द 26 स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का 26वां राज्य बना था, ये भी गलत है, 27वां बना था। इट्स गौचर मेला ऑफ चमोली इज इंपॉर्टेंट, ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। 24वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। ये क्वेश्चन मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ या क्लासेस एकेडमी पे लेती हूँ तो मैं बार बार इसको कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी अभी हमारे जो रावी रिवर पर एक जो बांध है, हमारा बांध कंप्लीट हो गया है। राइट, पीएम नरसिम्हा राव जी के समय 1995 में उसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, वो जो है कंप्लीट हो गया है ना, शाहपुर कांडी बैराज जिसे कहते हैं वो कंप्लीट हो गया है। तो ये इंडस रिवर ट्रीटी की वजह से अब जो है रावी रिवर का पानी जो है हम भारत में यूज करेंगे। ठीक है, इंडस रिवर ट्रीटी क्या है उसके बारे में हम क्लासेस में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है इट अलोकेटेड द ईस्टर्न रिवर्स टू इंडिया, यानी जो सिंधु नदी की सहायक ईस्टर्न रिवर्स हैं, पूर्वी नदियां हैं, वो भारत को लोकेट करता है। इसके तहत कौन कौन सी रिवर्स आती हैं, चलिए वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सतलुज रिवर, ठीक है, इंडस रिवर यहीं पे बना देती हूँ, इंडस रिवर, इंडस की सहायक झेलम के बाद चिन्नाब। राइट, ये इंडस है। तो ये 3 नदियां जो है पाकिस्तान ने यूज करनी थी। ठीक है, और इसके बाद इसकी 3 और सहायक, एक आ गई रावी के बाद हमारी सतलुज रिवर और सतलुज में मिलने वाली ब्यास रिवर। ठीक है, तो ये बाद में जाके इंडस में मिलती हैं। ठीक है, ये इस तरीके से इंडस में मिलती हैं और यहाँ जैसे पंजानद बन जाता है। राइट, तो 3 रिवर सतलुज, ब्यास और रावी, ये तीनों रिवर्स का पानी जो है भारत ने यूज करना है, इंडिया ने यूज करना है। ये जो है इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु नदी जल समझौता कहता है। और ये जो सिंधु नदी, झेलम रिवर और चिन्नाब रिवर, इन 3 रिवर्स का पानी जो है पाकिस्तान ने यूज करना है। कब ये हुई है? तो ये 1960 में हुई थी। राइट, बट इसका डेट जो है गलत दिया गया है, 17 सितंबर के आसपास ये हुई थी। ठीक है, इसमें से सबसे सही जो ऑप्शन है वो है इट लोकेटेड द ईस्टर्न रिवर्स टू इंडिया। ठीक, उसके बाद 25वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडोनेशिया? इंडोनेशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो सही ऑप्शन है? राइट, तो ये ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है। इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड का जो गुलाम रहा था इंडोनेशिया। 26वां क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द विनर कंट्री इन मेंस सिंगल इन जापान ओपन। तो यहाँ पे भी ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि मैन सिंगल जो है किस प्लेयर ने जीता है, बट विनर की कंट्री पूछी गई है। तो विनर की कंट्री रहेगी 26वें क्वेश्चन की ए, डेनमार्क। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद हिज कंट्री।
तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर 27वें का सी जो है करेक्ट नहीं लिखा गया है। प्राइम मिनिस्टर पीटर इरविन ऑफ रेड रिपब्लिक, ये ऑप्शन गलत रहेगा। 28वां क्वेश्चन है, विच पॉलीमर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लिक्विड्स, राइट। तो ये पॉलीमर को बनाने के लिए कौन सा जो पदार्थ है वो यूज किया जाता है, तो वो जो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है, ये भी नीचे हो गया है, ग्लिप्टल है ना, ग्लिप्टल जो है इसका सही ऑप्शन है। 29वां क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज को कब आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, 1947। 30वां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ग्रेट मॉस्क ऑफ किल्वा। तो ये जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, वो उन्हीं कुछ देशों से आते हैं जहां पर कुछ करंट में न्यूज में चला हुआ होता है। तो ये जो ग्रेट मॉस्क किल्वा है यानी किल्वा की मस्जिद कौन से देश में है, तो ये देश है तंजानिया, राइट। अब यहाँ पर 30 क्वेश्चन हमारे इंडियन जीके के कवर हो गए, राइट, इंडियन जीके, हिमाचल जीके। अब 10 क्वेश्चन हिंदी और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। कृत प्रत्यय वे होते हैं जो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, जो क्रिया की मूल धातु के साथ लगते हैं। मूल धातु यानी रूट वर्ड, ठीक है, जो रूट वर्ड के साथ यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, कृत प्रत्यय, इन्हें कृदंत भी कहते हैं, ठीक है, कृदंत है ना, कृदंत नहीं, कृदंत है ना, कृतंद कहते हैं, ठीक है। फिर से लिख देती हूं, इन्हें कहते हैं कृतंद, है ना, कृतंद या कृदंत भी कुछ वर्ड आएगा, तो ध्यान रखना है कृदंत या कृतंद, ठीक। जो रूट वर्ड के साथ यूज होते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, अध्यय, अध्येता, अध्ययन और अध्ययनशील। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा, ये वाला ऑप्शन, अध्ययन है ना, अध्ययन जो है हमारा क्या नहीं है, विशेषण नहीं है। विशेषण क्या होते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, विशेषता को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे विशेषण होते हैं। इंग्लिश में अगर इन्हें कहे जाएं तो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव्स। ध्यान रखना है, हमारा इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर बहुत रिलेट करता हुआ चलता है, राइट। फिर आ जाते हैं, पंडित जी ने कुश की चटाई पर आसन जमाया, ये भी हमें देखना है। यहाँ पर पूछा क्या है, कारक का प्रसर्ग पूछा है, राइट। तो चटाई पर आसन जमाया, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण ने, से के द्वारा, तो अधिकरण में हम पढ़ते हैं मैं और पर, ठीक है, अधिकरण में पर, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है अधिकरण बिल्कुल सही होना था, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेताजी के सपनों का भारत मिलकर बनाएंगे, ये तो डायरेक्ट है, राइट। नेताजी देखने में लगता है कि एक तरह से कोई ऐसा शब्द है जो बहुत लोगों को दर्शा रहा हो, बट ऐसा नहीं है। ये जो नेताजी शब्द है, ये नेताजी शब्द किसके लिए यूज होता है, तो ये होता है किसके लिए, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 36वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाना था, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है, तो कुछ दबा पड़ा है मतलब यहाँ पर सर्वनाम के जो हैं ये भेद हैं, रेखांकित पद सर्वनाम का भेद बताइए, राइट। तो सर्वनाम के भेदों में से कौन सा ऐसा भेद है जो यहाँ इसमें पूछा गया है, इस जमीन में कुछ दबा पड़ा है, राइट। तो जमीन में कुछ दबा पड़ा है, बट वो पता नहीं है हमें कि कौन सा जो है
क्या चीज दबी पड़ी है, तो अनिश्चयवाचक जो है ये सर्वनाम होना था, राइट। फिर उसके बाद आ जाइए 36वें क्वेश्चन की तरह, पंचपटी का सामासिक विग्रह, राइट। तो ये मुझे एक वेग क्वेश्चन लगता है, आपका क्या मानना है वो आप बताइएगा, ठीक है। पंचवटी, पंचवटों का समूह, ये भी सही होना था। और पंचवटों से घिरी प्रसिद्ध जगह, ये भी जो है रामायण काल में पंचवटी के बारे में हम देखने को मिलता है। तो आई थिंक जब भी ये आएगा, वैसे तो ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट बताया गया है, बट मुझे ये बेग लगता है, पता नहीं इसको एलिमिनेट किया जाएगा या नहीं, वो मुझे पता नहीं है, बट मुझे मेरे हिसाब से मुझे एक जो है बेग क्वेश्चन लगता है ये, ठीक है। फिर जो है 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या मतलब, उद्देश्य मतलब कि जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है मुझ पर, मैं मंत्रमुग्ध हो गया, ठीक है। तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया, तो यहाँ पर उद्देश्य भी हमें मैं ही मिलना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। फिर 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है, राइट। मछली का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर मीन होता है, मत्स्य होता है, शफरी भी होता है, मीनाक्षी, ये जो शब्द है मीन जमा अक्षी, आई थिंक यही जो है इसका संधि विग्रह होना था। अक्षी का मतलब होता है आंख, राइट। अक्षी का मतलब होता है आंख, कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख दिया मैंने। अक्षी का मतलब होता है आंख, यानी मीन की तरह, मछली की तरह आंखों वाली। तो ये जो है थोड़ा सा अलग वर्ड आ गया है, इसीलिए मछली का पर्यायवाची जो है मीनाक्षी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होना था, राइट। फिर आता है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है। संयुक्त क्रिया क्या होती है, अब ये समझने आना चाहिए। तो संयुक्त क्रिया होती है जहां पर जो है दो क्रियाएं, संयुक्त का मतलब जुड़ी हुई दो क्रियाएं, राइट, जुड़ी हुई दो क्रियाएं। तो यहाँ पर मैं हर एक ऑप्शन को आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर दो दो क्रियाएं हमें दिख रही हैं। जैसे पेंसिल घिस गई, ये घिस और गई, घिसना अलग क्रिया हो गई अलग क्रिया, संयुक्त क्रिया यूज हुई है, तो ये जो है गलत ऑप्शन है। मैंने उसे पत्र लिखा, ये सही आना था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना था। बच्चा रो पड़ा, दो क्रियाएं हैं, रो और पड़ा। फिर टायर फट गया, फट और गया, दो अलग अलग क्रियाएं हैं, यानी जो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी है ये गलत है, यहाँ पर संयुक्त क्रियाएं यूज हुई हैं। बट जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो सही है, यहाँ पर केवल मात्र एक ही क्रिया यूज हुई है। तो 39वें का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होना था। 40वां जो है, रूपक अलंकार का उदाहरण बताइए। रूप का मतलब क्या होता है, किसी की जो है, अलंकार क्या होते हैं, वैसे तो अलंकार होते हैं किसी वाक्य में जो है बहुत सुंदरता लाते हैं, ठीक है। रूपक अलंकार होता ही इसीलिए है कि किसी की सुंदरता को बताना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। मन सरोज बढ़ जाई, यानी मन को जो है सरोज से कंपेयर किया गया है। सरोज होता है कमल, कमल के समान जो मन है ना। तो यहाँ पे 40वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होना था, राइट। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। अब जो है 10 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के होंगे और 10 क्वेश्चन लास्ट हैं। यहाँ पे चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसका जो है ही कैन गो वेयर जो है नो वन हैज गोन बिफोर, यहाँ पे नो वन के बाद डॉट डॉट होना था, यहाँ पे वेयर नहीं है, वेयर नो वन के बाद डॉट डॉट होना था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 42वां क्वेश्चन है, चूज द राइट ऑप्शन। टीचर टोल्ड मी पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर उसके बाद 43वें क्वेश्चन का चूज द करेक्ट सेंटेंस। इट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद आवर प्रोजेक्ट एवरी टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट।
अ क्वाइनासोर इज वन हु, यहाँ पे पूछा क्या है, वैसे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, राइट। बस यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। यहाँ पे पूछा गया है कि क्वाइनास्योर होता क्या है, तो क्वाइनास्योर होता है ऑप्शन नंबर ए, हैज एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ समथिंग। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, राजू सेज टू सुनीता आई एम प्लानिंग टू वर्क विद यू ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो ये बहुत ही जो है इजी इंग्लिश वाले क्वेश्चन आए थे, चेंज द नरेशन है ये। और यहाँ से हमें एक चीज सीखनी है, राजू सेज टू सुनीता, राजू सेज टू सुनीता प्रेजेंट में है ना, तो प्रेजेंट में है, इट मीन्स जो आगे वाला सेंटेंस है उसमें टेंस चेंज नहीं होगा। तो राजू टेल्स सुनीता दैट, हमारे सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू हमारा राजू है ना, राजू सेज टू सुनीता ही इज, टेंस चेंज नहीं होना है, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में ही रहेगा, ही इज प्लानिंग टू वर्क विद हर ऑन दैट प्रोजेक्ट, है ना। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही इज प्लानिंग टू वर्क विद हर ऑन दैट प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होना था 45 का। 46 क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो है हमारा नरेशन का क्वेश्चन है, सूरज आस्क्ड मी इफ आई हैड वॉच्ड द लेटेस्ट मूवी। तो यहाँ पे सूरज सेड टू मी पूछा गया है क्वेश्चन, इफ आई हैड, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है ये दिया गया है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में होता कौन सा चेंज है, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है वही हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो डायरेक्टली और तो हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। डिड यू वॉच द लेटेस्ट मूवी, 46 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाना था, राइट। फिर है 47 क्वेश्चन, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। यहाँ पे डायरेक्टली पूछे गए हैं, प्रेपोजिशन का ये क्वेश्चन है, आउट ऑफ दीज पेन्स डू यू वॉन्ट टू, विच डू यू वॉन्ट, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना था। द मिनिस्टर इज रिवॉर्डिंग द विनर्स ऑफ दिस ईयर, ये भी हमारा किसका क्वेश्चन है, ये बॉयज का क्वेश्चन है। मिनिस्टर इज रिवॉर्डिंग द विनर्स ऑफ दिस ईयर, तो इज दिया है, इज और आईएनजी कन्वर्ट होता है बीइंग में, है ना। तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का रहेगा प्रेजेंट ही, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना है, वॉइस है टेंस चेंज नहीं होता है ना। इज जो है वैसे का वैसा रहेगा, इज का चेंज होगा अकॉर्डिंग टू जो हमारा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपस में चेंज होते हैं ना। तो द विनर्स ऑफ दिस ईयर प्लूरल में है, हमारे जो सब्जेक्ट बनेंगे चेंज होने के बाद प्लूरल है, तो हमारे पास प्लूरल ही हेल्पिंग बनेगा, बट प्रेजेंट का द विनर्स ऑफ दिस ईयर आर, आईएनजी कन्वर्ट हुआ बीइंग में, और हमारे थर्ड जो हमारी रिवॉर्डेड है ना, B3 यूज होगी, विनर्स ऑफ दिस ईयर आर बीइंग रिवॉर्डेड बाय द मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर 48 का बी करेक्ट होना था। 49 क्या कहता है, अरेंज द गिवन पार्ट ऑफ ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों को जो है अरेंज करना है। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना था, ध्यान से अगर हम पढ़ें तो डी कौन सा है, TRPQS, माई ब्रदर गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर P a number of projects but nothing was really working for him, ये इस तरीके का सही सेंटेंस बनना था। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिकेट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड जो है यहाँ पर होना था ये डेलिवेटेड जो है अंडरलाइन वर्ड था, तो एंटोनिम होता है अपोजिट वर्ड, ठीक है। डेलिवेटेड का अपोजिट वर्ड, सिनोनिम सेम वर्ड होता है और डेलिवेटेड अपोजिट वर्ड होता है, राइट। तो डेलिवेटेड होता है बिल्कुल ही कमजोर, है ना, तो कमजोर का स्ट्रेंथन्ड जो है हमारा एंटोनिम है। तो 50वें का ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट होना था, स्ट्रेंथन। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन HPPGT के कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है सही लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो सही लगी होगी तो आपने जो है कमेंट करना है और साथ में हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा अगर आपको HP टेट, TGT, JBT, पटवारी या कंडक्टर, अग्निवीर, वटेवर जो भी किसी भी बैच से के रिगार्डिंग आपको पूछना हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज अच्छी लगेगी। आज तो हमने वैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस किया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं अभी हिंदी का जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी, उसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे हमारे मॉक टेस्ट, राइट। तो बिल्कुल अभी आप जो है घबराइएगा नहीं, बहुत अच्छे से काम होके पेपर 1 में बैठना है। आई होप आप जो है इस सीरीज को एंजॉय करेंगे और ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट जरूर कीजिएगा किस तरीके की आपको ये वीडियो लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।